यही है कि ज्यादातर जो बच्चा होता है ना वो पढ़ने में ज्यादा बिलीव करता है, ना कि उसको याद रखने में, उसको रिवाइज करने में। और वो देखो क्या वो उस चीज को जो आंसर दिया हुआ है वैसा मैच कर रहा है। आप आने वाले फ्यूचर सीएस है, आप आने वाले कल के प्रोफेशनल है, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखेंगे। हाँ जी, आई सीएस मेघा वेलकम यू ऑल टू डीसी लाइन सीएस। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज पर जिसको बच्चा बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अपना रिजल्ट कहीं इतना पॉजिटिव नहीं देख पा रहे जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये रील सिर्फ और सिर्फ सीएस डबल ईटी के स्टूडेंट्स के लिए या एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं है, ये रील सारे ही सीएस स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो सीएस ईईटी में हो, एग्जीक्यूटिव में हो या प्रोफेशनल पे हो। तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो उस तक ये शेयर ज़रूर कर देना। तो ज़रा मैं आपको बताऊंगी आज की रील्स में, आज की बेसिकली इस वीडियो में, कि भाई क्या हम करने वाले हैं ऐसा कि जिससे आपके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या किया जाए मार्क्स आपके अच्छे आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे लोग, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये आती है कि भाई पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है जिस रीजन की वजह से हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पर मैसेजेस करते हैं। मैं बहुत सालों से सीएस की लाइन में हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ बच्चे ट्रेनिंग सेशन से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। और मैंने कितने बच्चों को ऐसा देखा है जो प्रोफेशनल लेवल पर आके भी अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे। और ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, बहुत अच्छी नॉलेज है। जब उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की थी वो भी बहुत अच्छे से की थी, सब कुछ बढ़िया था, ट्रेनिंग खत्म भी हो चुकी है, लेकिन वो एग्जाम पास नहीं कर पा रहे, जिस रीजन की वजह से वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड भी रहने लगे हैं। तो जरा जानते हैं ऐसे कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिस रीजन की वजह से मेहनत करने के बावजूद भी मार्क्स नहीं आ रही। तो सबसे पहला बच्चे रीजन है वो यही है कि ज्यादातर जो बच्चा होता है ना वो पढ़ने में ज्यादा बिलीव करता है, ना कि उसको याद रखने में, उसको रिवाइज करने में। आप पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन साथ साथ उसके क्वेश्चंस करो, या उससे रिलेटेड केसेस देखो, या उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्रोच करना है आपको, उसको देखो कि कोई सिनारियो आया या कुछ है। तो जब तक आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से नहीं देखोगे, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। और शायद कहीं ना कहीं ये ही आपके जब आंसर लिख रहे होगे तो वो अप्रोच नहीं आ रही, आपका राइटिंग पैटर्न तो है लेकिन वो पैटर्न इवैल्यूएटर जो डिमांड कर रहा है वो वैसा नहीं है। तो उसको आपको समझना है, आपको इंस्टीट्यूट आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपका इवैल्यूएटर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपको वो फोकस करते हुए चलना है। दूसरी बात जो आती है बच्चे लोग, वो आती है रिवीजन को हम एंड में करेंगे। चल भाई पहले सिलेबस खत्म कर ले, तो आप याद नहीं रख पाओगे। हम लोग कोई गूगल नहीं है, एनसाइक्लोपीडिया नहीं है जो हमारे पास यहाँ पर फीड हो गया। हम लोग एक इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, और हमें चीज़ें याद भी रहती है और भूल भी जाते हैं। लेकिन आपको कोई चीज़ याद रखनी है वो तभी रख पाओगे जब आप उसको रेगुलर बेसिस पर क्या करोगे, उसको रिवाइज करते रहोगे। क्योंकि बार बार जब तक रिवाइज करोगे नहीं वो आपके माइंड में फीड नहीं होगा, राइट। तो आपको जो, अगर आपको लॉन्ग रन तक अपने ब्रेन में डेटा को फीड करना है, अपने आंसर्स को, कॉन्सेप्ट्स को, प्रोविजंस को, सारे लॉस को, सारे कॉन्सेप्ट्स को फीड करना है, वो सिर्फ तभी होगा जब आप उसको रेगुलर बेसिस पर क्या करते रहोगे, रिवाइज भी करते रहोगे। बच्चों को अमूमन मैंने देखा है वो क्या करते हैं, वो अपने PYQs को इग्नोर करते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए, या क्वेश्चंस देख लिए, आंसर पढ़ लिए और हो गया। पहले बच्चे, आप अगर क्वेश्चंस देख रहे हो आप आंसर करके देखो, और वो देखो क्या वो उस चीज को जो आंसर दिया हुआ है वैसा मैच कर रहा है, डिमांड जो कह रहा है आप उस तक पहुंच पा रहे हो। आप बेसिकली क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन की जो डिमांड है आपसे एज एन आंसर, आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आपको उस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। हम PYQs कर लेते हैं, हम मॉक कर लेते हैं, लेकिन क्या हमने उसके बाद उसको चेक करके उसका एनालिसिस किया, क्या हमने उसको दोबारा से करेक्शन की? आपको मैं बताती हूँ, मेजोरिटी बच्चा नहीं करता। को PYQs अटेम्प्ट कर लिए, मॉक अटेम्प्ट कर लिए, इवैल्यूएशन कौन करेगा, उसका एनालिसिस कौन करेगा, उसमें रेक्टिफिकेशन कौन करेगा? तो फिर बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस पर बहुत फोकस करना है। आपके पेपर, अब तो CSEET भी
सारे पेपर्स एक को छोड़ के आपके क्या होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना है राइटिंग प्रैक्टिस पर। आपने क्वेश्चंस देखे, कोई कॉन्सेप्ट किया, उसको लिख कर देखो, उसके प्रोविज़न को लिख कर देखो, प्रॉपरली आंसर को कैसे लिखना है आपको आपके फैकल्टीज बताते ही हैं। और अगर लॉ से रिलेटेड है तो भाई आपको पता है प्रोविज़न, फैक्ट, फिर आपको उसको एक्सप्लेनेशन सारा आपको पता है। तो आप उसको पेपर प्रॉपर लिख लिख कर देखो किस तरीके से आपको लिखना है, फिर मैच करो, एनालिसिस करो, फिर देखना तुम्हारे नंबर कैसे डिडक्ट होते हैं। कोई चांस ही नहीं बचता, ठीक है। और लास्ट में जो ध्यान रखना है, कीवर्ड्स और प्रोविजंस को बच्चा इग्नोर कर देता है। बच्चे ने सेक्शन पढ़ा या फिर बच्चे ने सिर्फ टाइटल पढ़ा और उसको हो गया हाँ हाँ मुझे आ गया। इससे कम नहीं चलता बच्चे, ये प्रोफेशनल कोर्स है। आप आने वाले फ्यूचर सीएस है, आप आने वाले कल के प्रोफेशनल है, आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखेंगे, आप एक बहुत हाई प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन पर जाने वाले हैं, आप कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में आएंगे। तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस बताएंगे या कुछ। आपको हर एक चीज़ के प्रोविजंस, उनके एक्सेप्शंस, उसके साथ साथ उनसे रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स आती है, अपग्रेडेशंस आती है, कीवर्ड्स होते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो आप जब पेपर पढ़ रहे हो, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम ये सोच के पढ़ो कि तुम एक सीएस हो और बीइंग अ सीएस ये तुम्हारा काम है। और कल को तुमने कंपनी को ये सब चीज़ें काम करके भी देना है और कंपनी को, मैनेजमेंट को, तुम्हें डायरेक्टर्स को ये सब चीज़ें एडवाइजेस भी देनी है। तो ये जब आप अप्रोच करके चलोगे कि बीइंग अ सीएस मेरा ये काम है और मुझे ये काम ऐसे ऐसे करना है या करवाना है, तब आप देखना आपके आंसर राइटिंग की जो क्वालिटी हो जाएगी वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो आपने अब से क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, पढ़ना है, टाइम देना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतनी ही रखती हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।